प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सावित्री साहित्य अकेडमी में। एक पंक्ति याद आ रही है कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हाँ, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे जो इतना प्यार दिया है कि मैं आज डिजिटल बोर्ड के सामने खड़ी हो पा रही हूँ और आज विंडोज़ पर मेरी पहली वीडियो है और मैं चाहूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेरा ही प्रश्न पत्र दिखाऊँ। ठीक है, मेरा ही ओल्ड पेपर, साथ में मेरे जो हमने अपना ई बुक बनाया हुआ है, क्योंकि ई बुक मेरी सबसे बड़ी मेहनत है। इसको बनाना, इस पर काम करना, मेरे कोर्स वालों को यहीं से पढ़ाना, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर जो की हैं वो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। ठीक है, प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर चलते हैं हमारे ई बुक की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न कौन सा आया था। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लाऊंगी इसको और आपको प्रश्न की ओर ले चलूंगी कि कौन सा प्रश्न था जो कि हमारी ई बुक का पहला प्रश्न था। चलिए आगे, हाँ आ गई यहाँ पर मैं। और ये तो है ही, ये प्रश्न है हमारे ई बुक में। पहला प्रश्न हमारा ये था। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा ये था और जो हमारा ओल्ड पेपर था, ओल्ड पेपर को हम देख लेते हैं कौन सा है कि जो यहाँ से प्रश्न हमारा बना था वो ये प्रश्न था। ठीक है, वो ये प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है और आंसर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्रह्म समाज, ठीक है, आपको यहाँ पे ये ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज मिलेगा। और जब आप ई बुक ओपन करेंगे तो आपको ये भी यहाँ पर मिलेगा। वहाँ पे एक जगह फोर्ट विलियम कॉलेज का जिक्र हुआ है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज का जिक्र भी यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलूंगी अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ददरी मेले का जिक्र यहाँ पर हुआ था। ठीक है, मैं भी प्रैक्टिकल कर ही रही थी तो मुझे लगा कि प्रैक्टिकल अपने आगे नहीं करना है, मुझे आपके साथ काम करना है और आपके लिए काम करना है, इसलिए मैं आ गई डायरेक्टली। पहले तो लगा कि चलो मैं यूं ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, देखती रहती हूँ, पर मुझे फिर याद आया कि ये प्रश्न मुझे आपको दिखाना है। और ठीक है, ददरी मेले का जिक्र मैंने यहाँ पे यूनिट 9 में किया हुआ है। जब मैं आगे चलती हूँ अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न देखती हूँ कि यहाँ भारतेंदु के सती प्रताप नाटक का जिक्र था, जिसका उत्तर 2 है, गीत रूपक है। और जब मैं अपने यहाँ पे पीडीएफ पे चलती हूँ तो मेरे पीडीएफ में भी इसका जिक्र यहाँ पर देखिए हो रखा है, भारतेंदु के नाटक सती प्रताप का। ठीक है, इस तरह से आपको मैं 68 प्रश्न दिखाऊंगी। टोटल में आपको कितना, 68 क्वेश्चन में आपको। ज्यादा छोटा है क्या, बड़ा कर लूँ? ठीक है, मुझे भी देखो आइडिया लग नहीं रहा है। जब तक कैमरा मेरे सामने नहीं ऑन होगा तब तक शायद मैं उतना बेहतर नहीं देख पा रही हूँ खुद को। ठीक है, अब ये आप ही मुझे देख रहे हैं और कमेंट के माध्यम से आप ही मुझे बताएंगे कि मैंने अभी जो आज की क्लास की है वो क्लास कैसी थी, आपके लिए कैसी लगी। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पीडीएफ ही रीड करोगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपने देखा है यहाँ पर, इसके बारे में ये हूबहू प्रश्न आया हुआ है, जो ये पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अर्धमागधी से। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ये स्पष्टता यहाँ पे पूरा लिखा है। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश के बारे में पूरा ये। ठीक है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी वगैरह छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से के अंतर्गत बिहारी हिंदी आती है, जिसकी बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। थोड़ा सा अगले प्रश्न की ओर मैं चलूंगी। ठीक है, ये ओल्ड पेपर है दोस्तों, यहाँ पे रीति सुभाषा कवित्व की ये भी ओल्ड पेपर है। ये भी ओल्ड पेपर का प्रश्न है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये भी ओल्ड पेपर है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलूंगी। बकरी को क्या पता था मस्तक बन के रहेगी, तो ये भी आपके पीडीएफ में यहाँ पर मेंशन है। देखो, आपको एक भी यदि कीवर्ड मिल जाता है ना तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो था कि बकरी को क्या पता था मस्तक बन के रहेगी। ठीक है, थोड़ा आगे चलती हूँ अगले प्रश्न की ओर। आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, आपको एक अच्छा सा कॉम्पिटिशन आएगा आज। ठीक है, विश्वास आपका बढ़ेगा कि वाकई में मैम की जो ई बुक है वो कितने काम की है।
ठीक है, आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस ई बुक पर आप काम करिएगा लेकर के, और साथ में पूरे प्रश्न को आप देखिएगा। ठीक है, देखो ये प्रश्न यहाँ पर है और ये उसका उत्तर पूरा आपको इसके आगे वाली पीडीएफ में मिलेगा। या तो मैंने ऊपर में रखा था, पर ये पूरा ये जो देख रहे हैं ना, ये ब्रजभाषा, ठीक है, अवधी, भोजपुरी, जो वहां पर प्रश्न में था पश्चिमी हिंदी, देखो भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ी का गढ़वाली, तो वहां पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है। पूरे क्षेत्र, इससे बाहर क्षेत्र कभी आएगा ही नहीं। यदि क्षेत्र पूछता है तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, इतना ही आपको अध्ययन करना है, इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा अगले प्रश्न की ओर चलती हूँ। तो यहाँ पे यदि आपने अच्छे से पकड़ा होगा ये वाला, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर कोई छाया खिली है, तो ये ऑलरेडी मैंने जो गैंग्रीन ही पढ़ाई थी, बाकी तो हमने कभी पढ़ी नहीं है ना, क्योंकि हमारे लेसन में ये प्रॉपरली कहानी दी नहीं गई है। तो यदि इसको भी आप पढ़ते ना कि डी का तीसरा, तो डी का तीसरा देखते आप यहाँ पर हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ट्रिक लगाते तो आप मेरे ख्याल से आप राइट आंसर किए होंगे। ठीक है, देखो मैंने इधर किया हुआ है, वैसे आप वो भी लगाते जाना, आप देखोगे आपको यहाँ पे 79 प्रश्न मेरे आपको सही दिखेंगे। ठीक है, 79, और मेरे जो गलत प्रश्न हुए हैं 7 प्रश्न, जो कि मेरे इसी ई बुक के हैं। इसी ई बुक में मैंने 7 प्रश्न मैंने किए थे, तो आप सोच लो 79 को 7 में आप ऐड करना, तो सोचिए कि हिंदी के कितने प्रश्न सही हुए होंगे। और मैं आपको आज बता दूं एक बात, कि कोई परीक्षा कठिन नहीं होती, कोई विषय कठिन नहीं होता, बस आपको उससे प्रेम करना है। जब आप हिंदी से प्रेम करने लगेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे, आप बहुत बेहतर करेंगे। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी आप चलो रो के पढ़ें, रो के नहीं पढ़ना है, बहुत इसको स्नेह करिए, क्योंकि ये हिंदी आपकी माँ है, ये विद्या तो साक्षात सरस्वती है। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आपको कठिन लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहीं पे देखिएगा, हूबहू मैंने रखा। अच्छा, ये निपुणिका का तो वैसे भी मेरी पीडीएफ में मैंने सेम टू सेम यहाँ पर रखा है। चलिए आगे दिखाती हूँ आपको, ये पूरे क्षेत्र है जिसका मैंने यहाँ पे रख लिया था। निपुणिका को मैं आपको दिखा रही थी कि निपुणिका का यहाँ पर जिक्र हो रखा है। आगे ले चलती हूँ अगले प्रश्न की ओर। इसको मैंने हूबहू बनाया था कि उत्तरभ्रंशी पुरानी हिंदी है, ये तो बिल्कुल हूबहू आ गया था। ठीक है, चलिए आपको ले चलती हूँ, और ये देखिए ये वाला प्रश्न, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। ठीक है, ये वाला उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, कथन किसका है? तो यहाँ पे गुलेरी जी का है, और इसको मैंने पीडीएफ के अंदर में मेंशन किया हुआ है। चलिए आपको पीडीएफ ले चलती हूँ, ये देखिए ये मेरे ई बुक का लोगो लगा हुआ है, और ये पीडीएफ है कि गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन पुस्तक है। यदि आपके पास नहीं है तो अभी भी पुस्तक को आप जरूर अपने पास रखिए, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, या तो इसका पीडीएफ अपने पास रखिए, कैसे भी आप करके इसको पुस्तक को अपने पास आप रखिए। ये शॉर्ट नोट्स है एक, जो कि रामबाण है, नेट के पेपर के लिए ये पुस्तक रामबाण है दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने हैं। यहाँ पर 60 वर्ष एक रेखांकन देखना है, दस्तक जिंदगी का देखना है, और ये इनका नहीं है, और अपनी कथा देखनी है, मेरा जीवन। देख लेते हैं कितने हैं जो कि आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। 60 वर्ष एक रेखांकन। ठीक है, 60 वर्ष एक रेखांकन देख लेते हैं। ठीक है, मेरी अपनी कथा क्या था? ठीक है, मेरी अपनी कथा, ये देखो आपको मिला यहाँ पे मेरी अपनी कथा, ये आपको पहला मिला यहाँ पर। और कौन है, आगे चलती हूँ थोड़ा सा और देख लेते कौन थे। ठीक है, और यहाँ पे और पेपर में और कौन थे। ठीक है, फिर मेरा जीवन और 60 वर्ष एक रेखांकन। सी पूर्ण सहायका मेरा जीवन होगा, यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, मेरा जीवन होगा। और इसके बाद आपके आते हैं 60 वर्ष एक रेखांकन, ये सुमित्रा नंदन पंत जी आ जाते हैं। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन मिलेंगे। इसके बाद क्या था वहां पे, दस्तक जिंदगी का। ठीक है, ठीक है, दस्तक जिंदगी का था ये वाला। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ये प्रतिभा अग्रवाल की रचना है, दस्तक जिंदगी का, मोड़ जिंदगी का। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो ये एक प्रश्न था, ये मुर्दहिया का प्रश्न तो था यहाँ पे। ठीक है, मुर्दहिया का कोई एक प्रश्न और है जो कि बिल्कुल अपनी रचना से हूबहू आया हुआ है। आगे देखती हूँ क्या था।
क्योंकि मैंने पूरा ये सब आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। ये जो आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं ना, ये सब आपके पेपर में प्रश्न। अच्छा, ये डबल क्लिक हो गया था, ठीक है, ये सब आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। ओके, कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पर। ये कोई आगे देख लेती हूँ क्या था प्रश्न। ये तो बिल्कुल आपने देखा होगा। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पीडीएफ के सबसे, जब भी मैं कोई पीडीएफ बनाती हूँ तो कंटेंट को, इस तरह के कंटेंट को सबसे ऊपर में रखती हूँ, यानी कि सिलेबस को मैं सबसे ऊपर रखती हूँ, फिर इसके बाद जो मेरे को कंटेंट बनाना होता है वो बनाती हूँ, ठीक है। ये भी आपके दलित दिमाग में मिलेगा। ये मेरे ई बुक में ये मेंशन है, डी ऑप्शन, और ये भी आपको मेरे ई बुक में मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलती हूँ, अगला देखती हूँ। अच्छा, ये था, इसको मैं आपको दिखा रही थी, हरे कृष्ण प्रेमी, ये नाटक में दिखा रही थी, ठीक है। ये इनका अजय शंकर का कामना नाटक है। कोई एक दो और मेंशन होगा वहां पर, यहाँ पर। अच्छा, मैं ये आपको दिखा रही थी। अलग अलग चीजें हैं, पर ये भी हैं। यदि आपने अच्छे से ई बुक को पढ़ा है तो 60 से 70 प्रश्न अच्छे से, यदि आपने प्रॉपर पढ़ा है तो आप हाँ यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, ये तो मुझे बहुत उम्मीद है अब, क्योंकि ई बुक में मैंने काफ़ी काम किया था। अब इस बार मैं अभी अपडेट नहीं की, अब मैं करूँगी, ठीक है, अब मैं करूँगी। यहाँ पे एक और द्रोणाचार्य में कृपी का जिक्र हुआ था, ठीक है, कृपी का जिक्र हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे कृपी, और आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि पौराणिक पात्रों में यहाँ पे कृपी पात्र है जो कि द्रोणाचार्य की पत्नी है, ठीक है। कृपी पात्र का जिक्र यहाँ पे हो रखा है। थोड़ा सा आगे चलूंगी, फिर देखूंगी कि कौन सा प्रश्न है जो कि ये चूरण अमले बेर कहारी, ये तो मैंने मेरी कॉपी पे रख लिया था। कॉपी, इसी दिन मैं आपको अपनी कॉपी दिखाऊंगी, पूरा कॉपी दिखाऊंगी, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। ये पाचक वाले का, ये पाचक वाले का कथन मैंने, अच्छा, पूरा का पूरा मैंने लिख लिया था। अब कॉपी दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा सा चूरन अमले बेर कहारी, आपको कॉपी दिखाऊंगी तो उस दिन आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि दरअसल ये पीडीएफ मैम कहाँ कितने मेहनत से बनाई है। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, ठीक है। देखते हैं क्या था आगे, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है नई पारिवारिक दृष्टिकोण में कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, ठीक है। बहुत कुछ आपको नहीं पढ़ना है, आपको ट्रिक समझना है, ठीक है। ये एक दो ऑप्शन भी आपको आते हैं ना, ये तो हूबहू ई बुक से प्रश्न था। ये मैं आज से नहीं पढ़ा रही दोस्तों, ये पीडीएफ पिछले 3 साल से पढ़ा रही हूँ, पिछले 3 वर्षों से, या यूँ कहें 2021 से। मैं जब मेरा 3 बार नेट हो गया तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं क्यों ना उन महिलाओं या उन सबको पढ़ाऊँ कि जो गृहिणी हैं और जो लोग एग्जाम को डरते हैं कि नहीं हो पाएगा, नेट नहीं निकल पाएगा, बहुत सारा उनके अंदर डर भरा रहता है, तो क्यों ना मैं उनके लिए काम करूँ। तो मैंने कोर्स लॉन्च किया, ठीक है। और पहली बार मैंने कोर्स लॉन्च किया तो आपको बता नहीं सकते कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग ऐड हुए थे कि ना मैं क्या ही बोलूँ, अभी यहाँ पे व्यक्त नहीं कर पा रही कि कम। अब हम आप समझ लीजिए कि हर बार ऐसा हुआ है कि 250, 400, 300 और पहली बार 550 छात्र मेरे कोर्स में ऐड हुए थे, ठीक है। तो मैंने उनके लिए इस कंटेंट को बनाया था और काफ़ी मेहनत मैंने किया था, ठीक है। आगे चलती हूँ, अगले टॉपिक को देखती हूँ। ये वाला, ये मैं आपको दिखा रही थी ना प्रश्न, ये प्रश्न दिखा रही थी, ये देखिए, ये पूरा यहीं पे मेंशन है, ये देखिए, ये ठीक है, पूरा यहीं पे, ये तो एकदम सूत्र ही है, ये पूरा सूत्र है दोस्तों। थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ तो ये देखती हूँ कि हाँ, ये चीज़ें मैंने मेंशन नहीं की थी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने मेंशन नहीं की। भूमिका पढ़ाई जरूर थी, पढ़ाई हो भूमिका, पर पीडीएफ में मेंशन इसको नहीं किया मैंने, अलग अलग से पढ़ाई जरूर है। ये आपको पूरे विचारक मेरे ई बुक में मिलेंगे, जितने भी पाश्चात्य विचारक है ना वो पूरे आपको मेरे ई बुक में मिलेंगे। चलिए आगे देख लेती हूँ कहाँ पर हैं। जितने विचारक थे पूरे आपको मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं कौन है। इलियट है, नीत्शे है, क्रॉन्चे है, किरकेगार्ड है, सारे जापाल सात्र हैं। तो ये आपको सारे मिलेंगे, ठीक है। आपको नीत्शे मिल गए, ठीक है। इसके बाद आपको क्रॉन्चे मिल गए, फिर आपको कौन इलियट मिल गए। थोड़ा सा आगे जाऊंगी तो आपको जापाल सात्र भी मिल जाएंगे, ये आपको जापाल सात्र मिल गए, ठीक है। ये पूरा, अब ये है कि आपको इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए, जो कि मैं अक्सर कोर्स से बताती हूँ, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ती हूँ तो अगला देखते, ये वाला, ये तो फिर वही आ गया, ठीक है। ये फिर वही टॉपिक है जो कि मैंने आपको दिखाया था। एक बार देखती हूँ क्या फिर से मैंने कोई क्लिक रखी है या नहीं। ये देखिए, ये यहाँ मैंने ऑलरेडी रखी हुई है,
ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर, अभी फर्स्ट टाइम आज मैं डिजिटल बोर्ड पे इस तरह काम कर रही हूँ तो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन मुझे बहुत विश्वास है कि आपके इतने ज़्यादा प्यार आएंगे, इतने सारे कमेंट लाइक आएंगे, सपोर्ट आएंगे कि मैं यहाँ भी बेहतर करूँगी दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रश्न था मेरा, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न था, ये प्रश्न था, और जिसका उत्तर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है, सब कुछ है। चाहे आप समृद्ध स्वर की बात करें, अर्ध समृद्ध की, भ्रवृत्त की बात करें, अर्धवृत्त की बात करें, प्लुत स्वर की बात करें, ठीक है, और ये तो 2-3 बार सेम रिपीट हुआ है। आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी आपको पता है हम कितने पेज पे हैं? अभी तो हम 82 पेज पे हैं। इसमें दिखाती हूँ कितने, ये तो सेम आया है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ठीक है, सेम आया है। आप कुछ आगे ले चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर सेम आया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक आता है अगला, अच्छा ये मैंने बहुत सारे अच्छा रख लिए थे ये बताने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके आते ही आते हैं। ठीक है, और ये आए हुए हैं, तो अभी देखती हूँ, ये साहित्य शास्त्र में आ गई, और ये देखिएगा काव्य शोभा करान, हाँ ये टॉपिक सब प्रश्न में आए हुए हैं। ये तस्य कारणम के, ये अभी आपको मिलेगा आगे। ठीक है, ये आया था, एक ये भी था अभी, प्रज्ञा नव नवमेशनी, ये प्रज्ञा नव नवो में सालनी प्रतिभावता, ये भी टॉपिक में आया हुआ है। ये भी था टॉपिक में शक्ति, ये शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषण, ठीक है, टॉपिक में आया हुआ है, नेट के पेपर में आपको मिलेगा, या इसको मैं ऊपर छोड़ आई। ठीक है, चलिए आगे चलती हूँ। क्या था दोस्तों, क्या था? टॉपिक था कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यही था ना, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। देख लेती हूँ, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, नकांतमक निर्भूष विभाति घंटामुखम, ये काव्य शोभा करान लिया गया। ठीक है, काव्य की अलंकार की परिभाषा, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न फिर देखती हूँ, दिखाती हूँ क्या था। ये भी हूबहू प्रश्न आपका था, नहीं ये नया था मेरे लिए, ये नया था प्रश्न। आगे दिखाती हूँ कौन सा प्रश्न था जो कि बिल्कुल आपको ई बुक में मिलेगा। अच्छा ये भी मैंने रखा तो है, इसको मैंने रखा है दोस्तों, लेकिन मैं जिस तरीके, इसलिए मैं इकाई 4 पढ़ा भी रही हूँ तो मैं थोड़ा सा पेंडिंग रखा कुछ चीज़ें। मैंने कहा कि जब मैं प्रश्न को अच्छी से बारीकी से देखूंगी तो मैं उसको अपने ई बुक में अपडेट करूंगी। मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ अपडेट की हूँ तो हमेशा प्रश्नों को देख कर अपडेट की हूँ। ठीक है, ये तो वैसे भी आप लगा लोगे, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है। ठीक है, जगदीश दाऊ का कथन था, तो मूल पुस्तक हम पढ़े थे तो ऑलरेडी ये वहां से था। चलिए आगे ले चलती हूँ। और ये भी हम मूल पुस्तक जब पढ़े थे, ठीक है, जामुन के पेड़ का, तो ये भी वहां से था, ये भी मूल पुस्तक से था, बनता ही नहीं। चलिए ये भी आपको ई बुक में मिलेगा, चाहे बात करूं 84 वैष्णव की वार्ता की। आज आप कमेंट में जितना ज़्यादा मोटिवेशन लिखेंगे ना उतना मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, जितना आप मोटिवेशन लिखेंगे कि मैम आप कर लेंगी तो उतना मुझे अच्छा लगेगा। अभी तो देखती हूँ, आज पहला दिन है तो कुछ दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, पर कर लूँगी। ठीक है, ये था, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ये 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, ये हाँ यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, ठीक है, जो कि आपके पेपर में आई हुई, ये 84 वैष्णव की वार्ता, और ये रचनाएं सारी पेपर में आपके वहाँ पे आई हुई हैं। ठीक है, ये जिन्होंने जीना जाना, ये भी हमारे ई बुक में लगा हुआ टॉपिक है। थोड़ा ये भी भारतेंदु का शुक संकीर्तन के हमारे टॉपिक पेपर में हमारे नेट ई बुक में लगा हुआ है, ये भी मैं पढ़ाई थी। ठीक है, ये इसको मैं पढ़ाई थी, ये मेरा सही उत्तर था। ठीक है, ये था, ये एक था, ये मैं पत्रकारिता अलग से पढ़ाई थी। ठीक है, जो पत्रकारिता में पढ़ा रही थी तो पत्रकारिता के अंतर्गत हमने इस टॉपिक को लिया था। ठीक है, ये वाला
ये टॉपिक मैंने पता और ऑलरेडी हम लोग को ये माधवराव सप्रे का छत्तीसगढ़ मित्र ऑलरेडी लगा हुआ है ई बुक में, और जब पत्रकारिता हम कर रहे थे तो वहां पर हम लोग इसको पढ़े थे। ये तो बिल्कुल टॉपिक में लगा हुआ है, ये ई बुक में लगा हुआ है। थोड़ा सा देख लेते क्या क्या छूटा है, कुछ चीज़ें होंगी जो छूटी होंगी। अभी मेरे लिए थोड़ा सा ये करना मुश्किल पड़ रहा है, ये सारा कुछ ना कुछ यहाँ पे आया हुआ टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया था। ठीक है, आवाज़ मेरा फर्स्ट डिजिटल बोर्ड पे क्लास है, थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं मुझे, पर मैं प्रैक्टिकल करूँगी क्योंकि 68 पेज है, अभी 27 पेज पे हम हैं और आपको प्रॉपर ना मुझे 68 पेज दिखाना है। ठीक है, तो क्या था, कानूनी गंगरा का हिंदू पत्रिका में ये था। ठीक है, आगे चलती हूँ तो अगले प्रश्न की ओर भी चलती हूँ। ये इसका जिक्र हुआ था इनका, तो ये भी आपके ये टॉपिक में लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें, ये नाटक संग्राम, तो ये मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी रखा हुआ है दोस्तों, ये मैं रखी थी और ये बहुत टाइम का पीडीएफ है, आज का नहीं है ये। यहाँ देखिए प्रेमचंद का संग्राम नाटक, और कोई एक था वहाँ पे जो आपको मिलेगा, आगे की पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चलती हूँ आगे चलती। अच्छा हाँ, ये तितली उपन्यास ये था। ठीक है, उसी में इसी पीडीएफ में क्या तितली का जिक्र हुआ था और संग्राम का जिक्र हुआ था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिल गया। थोड़ा सा आगे चलती हूँ और देखती हूँ कि और क्या था जो कि आपके पेपर में, ये तो सेम टू सेम आ गया था पूरा। ये जो टॉपिक था आपका अगले प्रश्न वाला, ये सेम आ गया था। ये देखिए, रेवंत गिरिराज, नेमिनाथ, स्थूलभद्र, श्रावकाचार्य, चंद्रमाला रास, ये तो पूरा सेम टू सेम यहाँ था। यदि आपने इसको बढ़िया से इस पेड़ को आपने बढ़िया से पढ़ा ना होगा ना, तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ये पूरा सेम टू सेम आ गया। ठीक है, आगे के प्रश्न की ओर देखते हैं, चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा था। ये तो आकाशदीप के बारे में। ठीक है, ये मैंने नहीं रखा था अपने पीडीएफ पर। चलिए, ये भी मैंने पीडीएफ में रखा है पूरा का पूरा। अच्छा, ये कोई नया पीडीएफ नहीं है, एक बार भी बता दूं, ये पीडीएफ बहुत पुराने हैं मेरे। ठीक है, 2021-22 में जब मैं पढ़ाना स्टार्ट की थी तब मैंने सारे पीडीएफ बनाए थे। ठीक है, तब के ये सारे पीडीएफ हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको सारी चीज़ मिलेगी। थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे, ये शरणार्थी, यहाँ पर क्या था प्रश्न में, सुखमय जीवन ऊपर निकल गया, गुलेरी जी का सुखमय जीवन। ठीक है, शरणार्थी, ठुमरी, इधर आगे देखती हूँ। अच्छा, शरणार्थी का जिक्र यहाँ है, सुखमय जीवन ऊपर निकला अपनी गुलेरी जी का था। और एक क्या था, ये टॉपिक भी बहुत आता है पेपर में, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका जिक्र, ठुमरी का जिक्र हुआ है। ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा आगे चलती हूँ और देखती हूँ कि क्या था जो मैंने यहाँ पे रखा है, जो सेम आया हुआ है वो क्या था। चलिए, सेम प्रश्न क्या था वो देख लेती हूँ। ये था, केवल अतीत ही वर्तमान को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा, ये पीडीएफ आपको देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल सेम टू सेम लिखा है, अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। सेम टू सेम लिखा हुआ है। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये चितवन की छां का जिक्र। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र का, मतलब कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। तो यहाँ पे ये कौन सा नहीं है, अंगद की नियति। ठीक है, सॉरी प्रिया नीलकंठी, प्रिया नीलकंठी नहीं है क्योंकि ये कुबेरनाथ रॉय की है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे, देखो यहाँ विद्यानिवास मिश्र का ये चितवन की छां का जिक्र हुआ है, और कौन सा किस निबंध का जिक्र था उसमें, परंपरा बंधन नहीं। ठीक है, इन दोनों का जिक्र हुआ है।
तो देखिए ये चितवन ऋचा, परंपरा बंधन नहीं, और कोई एक और था वहाँ की। ठीक है, आगे चलती हूँ अगले प्रश्न की ओर। ये तो ऑलरेडी पात्र के अंदर है सब, ये सभी ना पात्र के अंदर ऑलरेडी है। ये भी मेरे ख्याल से जिक्र हुआ है थोड़ा सा। क्या था? पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं, देख लेती हूँ कहाँ पर है। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं, ये यहाँ पर है। देखिए, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम है, ठीक है, जिसमें 30 करोड़ आदमी निवास करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हूबहू प्रश्न आया है। ठीक है, ये देखो, इसका मतलब कि हूबहू प्रश्न आया हुआ है दिल्ली दरबार दर्पण का। 30 करोड़ आदमी बसते हैं, यहाँ पे आपने देखा 30 करोड़ आदमी बसते हैं पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं। तो आपका 2 अंक देखो, ले क्यों कर रहा है? ठीक है, आपका 2 अंक यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया। नहीं, वहां तो सही है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये चंदनवाला रास का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इस वाले पीडीएफ के ऊपर मैंने किया था, मेरे ख्याल से हो सकता है फिर से मैंने यहाँ पे लगा दिया हूँ। ठीक है, ये चंदनवाला रास का जिक्र यहाँ पे मैंने शायद कर दिया हो फिर से। वैसे भी ऊपर ये चंदनवाला रास का जिक्र यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है, तो मैं ऊपर भी कर दी थी। और चलो आगे, ये भी अपने पीडीएफ, ये भी पीडीएफ में मेंशन है। ठीक है, ये वाला ये पीडीएफ में अपने मेंशन है। यहाँ पे प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर खेलता है, तो ये बीच से है। ठीक है, ये कहीं इस वो जो कथन हम लोग लिए हैं उसके बीच का है, लेकिन ये कथन मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, धातु सेन का कथन है ये, इसी की लाइन का कथन है ये। ठीक है, परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है। एक 3-4 लाइन का कथन ही है जिसके अंतर्गत ये पूरा कथन है, और उसी के कथन का बीच का ये कथन था। ठीक है, आगे और इसी बीच के कथन में कई बार पेपर में प्रश्न आ चुका है। रस निष्पत्ति की व्याख्याकारों में अनुमान का जिक्र हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं कि अनुमान के बारे में यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये अनुमान के बारे में यही प्रश्न था ना। रस निष्पत्ति की व्याख्या कर, अनुमान को महत्व देकर चित्र तुरंग की व्याख्या किसने की है? तो चित्र तुरंग की व्याख्या आप देखोगे कि यहाँ पे आचार्य शंकु के व्याख्या में चित्र तुरंग का जिक्र हुआ है। अभी तो मैं 39 पेज पे हूँ, 68 पेज आपको मुझे दिखाना है। ठीक है, अब ये मैं बना ली थी दोस्तों, बट मैं डिजिटल बोर्ड का इंतजार कर रही थी। अब मैं इंतजार कर रही हूँ कैमरे का, कैमरा आ जाए तो चीज़ें क्लियर दिखे, मतलब वो पूरे बोर्ड को कैच करेगा। अभी तो मोबाइल से बना रही हूँ तो मोबाइल भी हीट हो जाता है, तो इतना अच्छा क्लियरिटी नहीं है, लाइट नहीं है सेटअप, तो लाइट भी पता नहीं ब्लैक कैसा भी दिखता होगा। तो ये आपका प्यार सहयोग है कि आपने मेरा सपोर्ट किया और आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है, आगे देखती हूँ, अगले प्रश्न का जिक्र पूरा इसमें है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ना ये वाला, इसका पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये पूरा सिद्धांत एक भी छूटा नहीं है, पूरा सिद्धांत आप देखोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, द्वंदात्मक भौतिकवाद, अस्तित्ववाद, विरेचन, काव्य मूल। ठीक है, पूरा का पूरा आपको इसमें मिल जाएगा। द्वंदात्मक भौतिकवाद, ठीक है, और कौन सा था? अच्छा, विरेचन तो ऊपर चला गया, विरेचन तो ऊपर चला गया। अब इससे ज्यादा आपको सिद्धांतों को पढ़ना है, मूल सिद्धांत, इससे ज्यादा आपको सिद्धांतों को पढ़ना ही नहीं है, बस ये पढ़ना है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ये भी ओल्ड पेपर है, बताऊंगा आपको। ये पूरा ओल्ड पेपर है, ये कोई नया नहीं है। इसमें से कई जितने भी ओल्ड पेपर है ना, वो भी मैं भी बता दूंगी क्या ओल्ड पेपर है। अच्छा, ये लहर, इसका इनका जिक्र हुआ था, तो ये ऑलरेडी इधर यहाँ पे जिक्र इनका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पीडीएफ में सभी का जिक्र हुआ है जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सांध्य की 36 में, ठीक है, निहार, कला और गुणाचार, तो यहाँ पर मैंने जिक्र किया हुआ है। और हमेशा जब मैं पीडीएफ बनाई हूँ तो एक ही रचनाकार के बारे में सारी चीज़ें मैंने हमेशा एक जगह पर रखी है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको, अच्छा, तो एक एक करके आपको मिल रहा है, पर ये है कि है सारी चीज़ें इसमें। ठीक है,
जितना मतलब कि मुझे लगता है कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे चिदम्बरा का जिक्र वहाँ हुआ था, तो चिदम्बरा का जिक्र मैंने यहाँ पे, अच्छा कला और बूढ़ा चाँद था, कला और बूढ़ा चाँद का जिक्र मैंने यहाँ पे कहीं किया हुआ है, कला और बूढ़ा चाँद की। ठीक है, आगे किसका पीडीएफ यहाँ पे रखा हुआ है, अच्छा निहार का जिक्र वहाँ हुआ था, निहार का जिक्र मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, निहार सांध्य गीत का, ये तो भैया मेरे पास पीडीएफ था, फिर भी मैं इसको नहीं पढ़ी। ठीक है, फिर भी मैं इसको नहीं पढ़ी, कामता प्रसाद गुरु का अभी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है फिर से, कामता प्रसाद गुरु को। ठीक है, तो ये मेरे को पता नहीं था कि इस तरह ही पूछ सकता है। ये स्त्री मर्स का अब मैंने पीडीएफ से किया था। ठीक है, मेरे ये तो इसका जिक्र तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। ठीक है, ये पूरा मैंने ऑलरेडी आपको ये दिखा चुकी हूँ, अब पता नहीं फिर से मैंने रखा कि नहीं रखा, लेकिन ऊपर मैं देखी हूँ। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें आपको ट्रिक से ही मिलती हैं। नेहा रानी शादी सत्य, ठीक है, आप देख लेना, मिला लीजिएगा वहाँ पे। अच्छा फिर से मैंने यहाँ पे रख दिया है, जो इस टॉपिक से प्रश्न यहाँ पे बना था वो ह्रस्व स्वर दीर्घ लुप्त जो भी था। ठीक है, मिलाने के लिए आपको युग्म सही करना है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रखे थे और ये प्रश्न यहीं से आया था, ये पूरा प्रश्न यहीं से आया था। ये मेरा 2021 का पीडीएफ है, आज का नहीं है। ठीक है, अभी मैं कुछ भी अपडेट नहीं करती, मैं जब भी अपडेट करती हूँ मैं प्रश्नोत्तरी बनाती हूँ या कुछ अलग चीज़ें पढ़ाने का प्रयास करती हूँ। और ये इसका जिक्र भी मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है, इसका जिक्र भी मैंने ऊपर कर दिया, अभी ऊपर वाले पीडीएफ में की थी, पता नहीं यहाँ पे मैंने लगाया कि नहीं लगाया। जितना प्रश्न मेरे को मिला मैं ऑलरेडी लगाती है, देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पर ये कौन सी किसकी रचना है उसी मैंने यहाँ पे पूरा लगा दिया। ठीक है, लक्ष्मी दर ये सबको मैंने यहाँ पे लगा दिया था कि यदि आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर करेंगे। तो थोड़ा सा आगे चलती हूँ, ये भी तो हमारे ये पीडीएफ में है। ठीक है, ये ऑलरेडी ये पीडीएफ में है। आगे चलती हूँ अगले प्रश्न की ओर, ये तो ऑलरेडी हूबहू पीडीएफ से। ये देखो, अब यदि आपके पास मेरा पीडीएफ रहा होगा, प्रिंट रहा होगा और आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आप भटक नहीं रहे थे, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा किए होंगे। पेपर में ये वही नाटक है जो कि भी मैं आपको दिखा रही थी, ये वाला, ये भारत दुर्दशा सती प्रताप हरिश्चंद्र मुद्रा रखे 10 मिनट। ठीक है, तो ये वही चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं जो कि मैं आपको दिखा रही थी। कुछ और था क्या दिखाना, अभी देखती हूँ। अब इतना काफी है दोस्तों, ये था, ये वाला था ना, यहाँ से प्रश्न बना हुआ था। यदि आप अच्छे से पकड़ते कुछ प्रश्नों को, ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से पकड़ते कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, बाल मुकुंद गुप्त, एक को पकड़ते तो आप राइट आंसर का चयन कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बड़े अच्छे से लिखा हुआ है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, लिखता था बाल मुकुंद गुप्त, स्पष्ट यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। कितने मिनट का हो गया देखिए, क्योंकि वो मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रहा है ना, मेरे को क्लोज भी करना पड़ेगा। 1 घंटा अभी रुकेगा, थोड़ा सा और दिखा देती हूँ। ठीक है, अभी देखती हूँ और क्या था जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब ठीक है, अच्छा रिलोड हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखा रही थी। ठीक है, ये पेपर में आई हुई टॉपिक है। और क्या, ये क्या बोलूँ, क्या करूँ, ऑलरेडी ये पेपर लगा हुआ है अपने पीडीएफ में। और क्या था, ये जो मेरा 52 पेज वाला आप देखोगे ना, 52 पेज वाला, जब आप मेरा एक 52-53 पेज का एक मैंने बनाया हुआ था पीडीएफ, जब उसको आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये कथन आपको वहाँ मिलेगा, 52-53 पेज का मेरा एक पीडीएफ था, वहाँ पे मिलेगा। ये मैंने ये मैंने पढ़ाया था, किसमें मैं पढ़ाई थी, महिला आंचल, लेकिन ये वाला मैंने छोड़ दिया था दोस्तों। महिला आंचल को मैंने एक दिन में पूरा 6 घंटे 6-7 घंटे पढ़ाई थी, पर कुछ चीज़ें मैं छोड़ दी थी।
तो ये मेरा पहले तो मैंने लगाया पता नहीं भौजिया गीत, फिर मैंने कौन सा लगा दिया, ये देखो 4 नंबर कजरी गीत। तो बहुत सारी चीज़ें से उपन्यास करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें छोड़ दूँ शायद कि मतलब कि ना आए कि आए करके, तो मेरा खुद ही गलत हो गया था। ठीक है, पहले सही लगाई, फिर एक बार फिर गलत लगा दी। चलिए अभी कुछ और बाकी है। ये शेखर एक जीवनी का तो जिक्र ऑलरेडी ये हुआ है, ये तो PDF में ऑलरेडी है, यहाँ इनका भी जिक्र हुआ है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको मेरे PDF पे ले चलती हूँ, प्रश्नोत्तरी पे नहीं। देखिए आपको क्या मुझे इसको भी रिलोड करना है। तो मैं ना आपको मेरे PDF पे ले चलती हूँ। अब जो चीजें मैंने रखी होंगी ना, ये कहीं न कहीं पेपर में आया हुआ टॉपिक है, शेखर एक जीवनी। ठीक है, ये वाला अभी ऊपर आप पढ़ रहे थे, 1941 से प्रकाशित है। मतलब जितना मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये आपके पेपर में, देखो यहाँ पे ये पेपर में आए हुए सब हैं, पूरे पेपर में आए हुए टॉपिक है, तब तो यहाँ पे है। ठीक है, बस ये है कि आपको एक जगह पे नहीं, आपको पूरा पढ़ने पर मिल रहा है। जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, चंद्रकांता पेपर में आया हुआ है, तभी आपको मिल रहा है। ये भी था तस्य कारणम केवल गता ये प्रतिभा, इसका जिक्र हुआ था। ठीक है, अभी देख लूं कहाँ पे है, आगे वाले में जाएंगे 1-2 पेज बाद। हाँ, ये वाला, ये देखो, ये वाला हूबहू प्रश्न था ये। तस्य कारणम कविता केवला प्रतिभा प्रज्ञा ये कवित्व बीजन, ये वाला, ये प्रतिभा कारणम तस्य, ये वाला भी काव्य तू जाते, मतलब 5 ही बुक में है, ये 5 ही आपको ई बुक मिलेंगे। ठीक है, ये पूरे 5 की 5 आपको ई बुक मिलेंगे। सेम पेपर सेम आया था। और मैं आपको बता दूं, यदि मुझे पेपर ना देना होता, तो मुझे ना देना होता, जो लोग अभी लिखते हैं ना, अभी आज एक कमेंट था, एक लड़की, क्या लड़के को पता नहीं, कि लिखी थी कि पहले तुम तुम 4 प्रश्नों पे मेहनत कर लो तो तुम्हारा JRF हो जाएगा। यदि मुझे घर का कोई काम, आप मेरा काम सिर्फ मेरे घर वाले बता सकते हैं, और कभी मैं पॉडकास्ट करूंगी तो पहला पॉडकास्ट मैं अपने पति का करूंगी। ठीक है, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं कि मेरी दिनचर्या, जो मुझे 15 साल से देख रहे हैं, उनसे बेहतर कोई मुझे नहीं बता सकता। मेरे काम को, मेरे स्टडी को, आप लोगों के साथ जो मैं काम करती हूँ वो देखते रहता है कि मैं खाना बना रही तब भी मोबाइल में कॉल रिसीव कर रही होती हूँ, मैं खा रही हूँ तब भी रिसीव कर रही हूँ। तो बहुत जल्दी मैं एक पॉडकास्ट लाऊंगी जहाँ आप उनको ये मत देखिएगा कि मेरे वो हस्बैंड हैं, बल्कि इस तरीके से देखिएगा कि कोई एक व्यक्ति है जो कि सिर्फ मुझे इतने करीब से जानता है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि एग्जाम नहीं निकला आपका, इतने बार आप पेपर दिए, ये भी, ये देखो, ये तस्य, ये वाला पेपर में भी आपने देखा कि आया हुआ है। ये प्रज्ञा ये भी आया हुआ है, प्रज्ञा नवोन्मेष सालनी प्रतिभामता। ठीक है, ये भी आया हुआ है। चलिए, अभी कुछ और था क्या दिखाने के लिए, कुछ रहा होगा तो सेम है, ये तो सेम पेपर में कई बार आ चुका है, ये वाला, ये पंक्ति। ठीक है, कई बार आ चुकी है। अभी क्या था दिखाने के लिए, कुछ यहाँ से, ये दादा भाई नौरोजी वाली पंक्ति सेम आई होगी मेरे ख्याल से, एक बार मैं देख लेती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये तो इनका जिक्र था, ऊपर ये निकल गए, इनका जिक्र हुआ था। ये भी इसको मैं पहले दिखा चुकी हूँ, जहाँ मैं आपको ये भटकती राग, शोभा यात्रा, ये सारी चीज दिखा रही थी वीर साहनी की रचनाओं को। आगे ये तो सेम पैटर्न का प्रश्न था, एक ही PDF से। सुदामा चरित्र की बात कर रही थी। ठीक है, नरोत्तम दास की, कहीं पे होगा, ऊपर निकल गया होगा मेरे ख्याल से, या कहीं पे होगा। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी वाला मैंने PDF यहाँ पे लिया, तो कहीं ना कहीं तो होगा ही। ठीक है, इनका जिक्र भी मैंने कई बार किया है, इसको मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, अर्धसमृत सर। ठीक है, इसको मैं ऑलरेडी ऊपर दिखा चुकी हूँ, या तो फिर से कहीं मैंने रखा होगा। अच्छा, ये दिखा रही थी जो शोभा, ये
हाँ, साहनी जी की जो कहानी लगी थी ये वाला मैं आपको दिखा रही थी। ये पहला पाठ भटकती राख पटेरिया, ये भाग्य रेखा शोभायात्रा था। ठीक है, हाँ अभी प्रश्न निकल गया ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे क्या मैं दिखा रही थी, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास का पेपर में आया हुआ है। और कुछ है क्या? अभी 10 पन्ने बचे हैं। अच्छा, 10 पन्ने में से इस वाले प्रश्न को मैं आपको दिखा रही थी ना, ये वाला प्रश्न था अर्धसंवृत्त स्वर कौन सा है। ठीक है, अर्धसंवृत्त स्वर कौन सा है ये दिखा रही थी। अर्धसंवृत्त ये वाला, ये देखो ये। अभी तो और ले चलूं, बिंब का मैं ले नहीं पाई थी क्लिक, लेकिन बिंब यदि आपने मेरा पीडीएफ पढ़ा होगा, कौन सा 46 पेज वाला, 46 पेज वाला यदि आपने पढ़ा होगा तो बिंब आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बिंब मैं आपको नहीं दिखा पाई, इस पर क्लिक नहीं कर पाई थी। ये भी आपको मिलेगा, इनमें से ये भी आपको मेरे पीडीएफ से मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा, ये भी मिलेगा, निर्मा वर्मा की रचना भी मिलेगी। और कौन सा राग दरबारी का तो ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, ये 2 नंबर पे ये मैंने रख भी दिया होगा, बहुत पहले पीडीएफ बना ली थी ना, इसलिए। ये देखो यहाँ पे कविता के नई प्रतिमान, ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। अभी क्या था जो मैं आपको दिखाने वाली थी, किसका जिक्र हुआ था दोस्तों? राग दरबारी का। राग दरबारी का तो आपको पता है, मैम की पीडीएफ में है। राग दरबारी का तो आपको पता है। आगे कुछ था क्या जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ? चलो हो गया, आज के लिए काफ़ी है इतना, अब तो नहीं दिखा पा रही। अभी तो मैं भी थक भी गई स्क्रॉल कर करके। ठीक है, मैं भी थक गई हूँ स्क्रॉल कर करके। इसमें था कोई रहा होगा, प्रश्न आया होगा तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। हरिवंश राय बच्चन की इच्छा कितने खंडों में है? 4 खंडों में, वो यहाँ पे मैंने रख दिया था। शायद यहाँ पे मैं रखी हूँ क्या, ये 4 खंडों में। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का। अब तो देखो अभी 62 पेज पे हूँ, अब मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। अब मैं एक पीडीएफ भेज दूंगी और आप देख लेना भाई। ठीक है, चलो आप देख लेना। अब हो गया, यहाँ पे स्टॉप करूँगी। और अब मैं आपसे थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगी। ये बोलना चाहूँगी कि अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है। आपको लगता है, देखो सब कोई बहुत पढ़ा देते हैं, लेकिन एक मैं हूँ जो कम पढ़ा करके आपका एग्जाम क्वालिफाई करूँगी, मतलब बहुत कम पढ़ा करके। और मैं अभी भी मैं मूल पुस्तक पढ़ाती हूँ। पहली बात मैं आपको बता दूँ, बिना मूल पुस्तक पढ़ाए मुझे खुद भी संतुष्टि नहीं मिलती दोस्तों। तो मूल पुस्तक में पढ़ाऊँगी, मैं कहानी का पूरा पढ़ाऊँगी, मूल पुस्तक, नाटक का पूरा पढ़ाऊँगी, निबंध का पूरा पढ़ाऊँगी, कुछ 3-4 उपन्यास पढ़ाऊँगी जो कि MPPSC वाले कोर्स में जो हमारे छात्र जुड़े हुए हैं, तो उन मित्रों को भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। जो CGPSC में लगा हुआ टॉपिक है वो भी मैं पढ़ाऊँगी, मूल पुस्तक पढ़ाऊँगी। और बाकी का आपको अभी भी लगता है कि आपने अभी भी अच्छा नहीं किया है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आपको लग रहा कि मैं क्या करूं, मतलब कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। ठीक है ना, तो भी आप जुड़ सकते हो, तो भी आप जुड़ सकते हैं और अपने सपने को दोस्तों साकार कर सकते हैं। ठीक है, अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आपको कहाँ पे जाना है? मेरे एप्लीकेशन पे, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सावित्री छात्र अकेडमी, और वहाँ पर जुड़ करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 रुपये वहाँ पे फीस है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है 999 रुपये, यानी कि 1000 रुपये आपको पे करना है और आपको जुड़ जाना है। ठीक है, और कम टाइम में अच्छे स्टडी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। ये मान लो मेरी ई बुक आपने ले ली, पर इसमें से आपको पढ़ना क्या है वो आपको मैं ही बताऊंगी। जब आपको मैं बताऊंगी तब मेरे ख्याल से आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ मैं वीडियो को ऑफ करती हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है ताकि कोई वीडियो मेरी मिस न हो। ए छोटू, ऑफ करो, ऑफ करो।